आपने कभी देखा है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति फिर से जिंदा हो उठे? शायद आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जी हां, एक शख्स अचानक 28 साल बाद जिंदा हो गया। जिसे परिजन मरा हुआ मान चुके थे, वही शख्स अचानक से जिंदा होकर घर वालों के सामने मजबूती के साथ खड़ा था। घर वाले आश्चर्यचकित होने के साथ खुश भी नजर आ रहे थे। उनकी आंखों से शख्स को देखते ही आंसुओं की धार खुद ब खुद निकल पड़ी। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी अभी तो शुरू हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शख्स को लापता हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन लापता हुए शख्स के अचानक जिंदा होने की कहानी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह चमत्कार यूं ही नहीं हो गया, बल्कि इसका प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण से खास कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में स्थित मोहल्ला बालकराम में शरीफ नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कई सालों से कहीं और रहने के लिए चला गया था। बालकराम में शरीफ नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कई सालों पहले रह रहा था, लेकिन 1997 में जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उसने दूसरी शादी कर ली और बाद में वो अपनी दूसरी पत्नी को लेकर पश्चिम बंगाल में रहने के लिए चला गया, क्योंकि यहाँ उसे अपनी पहली पत्नी की याद आती थी। वो रोता था, बिलखता था, परेशान था। इसी परेशानी से निजात पाने के लिए उसने एक नया ठिकाना ढूंढा पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल जाने के कुछ समय बाद तक तो वे परिवार के संपर्क में रहे, लेकिन संपर्क टूटने के बाद जब परिजनों ने उन्हें काफी तलाशा, वो नहीं मिले। सिर्फ उनको निराशा हाथ लगी। परिवार ने चाचा शरीफ को मृत मान लिया था, लेकिन अब 2 दिन पहले वो अचानक से अपने पुराने घर लौटते हैं तो यकीन मानिए साहब, परिजनों ने जो देखा उनकी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी। परिजनों ने पूछा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में ही थे, लेकिन हमने नया ठिकाना ढूंढ लिया था, अपने पुराने पते पर नहीं थे। जबकि परिजन उन्हें पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर तलाश कर चुके थे, लेकिन उनका सुराग नहीं मिला था। तो चाचा शरीफ ने बताया कि उन्होंने घर बदल लिया था, उनके बच्चे भी वहां रह रहे हैं और वो यहाँ पर एसआईआर के लिए कुछ खास दस्तावेजों की जरूरत पड़ने पर वापस से अपने पुराने ठिकाने पर लौट आए हैं। इस दौरान मेल मुलाकात का भी दौर देखने को मिला। उनके कई रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल पर उनसे बात की। बात होती भी कैसे ना, क्योंकि कई सालों बाद शरीफ चाचा अपने घर वालों के लिए जिंदा हो चले थे। अब वे अपने जरूरी कागजात लेकर वापस से पश्चिम बंगाल लौट गए और जल्द ही वे अपनी पत्नी, बच्चों को वापस लाने का वायदा भी करके गए। उनका कहना था कि जब अगली बार वो वापस यहाँ लौटेंगे, यानी कि मुजफ्फरनगर में लौटेंगे, तो अपने पत्नी और बच्चों को भी साथ लेकर लौटेंगे। उन्होंने अपने नए मकान का पता ठिकाना भी बताया, जहां उन्होंने अपने परिजनों को इनवाइट किया। लेकिन सवाल वही है, राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि एसआईआर गलत है। आज उसी एसआईआर की वजह से एक परिवार को उसका खोया हुआ शख्स वापस मिल गया और पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। तो भाइयों, आपका भी कोई अपना सालों से गुम है और कोई अता पता नहीं है, तो आप एसआईआर के जरिए ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर की जा रही है। लेकिन जो पुराने लोग ठिकाना बदल कर चले गए हैं या फिर अपनों से दूर रह रहे हैं, उनका पता चल ही जा रहा है।